हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 90 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अध्याय 18 से टॉपिक उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल से संबंधित 200 क्वेश्चन डाल दिए थे। दोस्तों, आज उसी से आगे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? चलिए देखते हैं। सोमेश्वर देवालय उत्तरकाशी सही है। घंटाकर्ण मंदिर चमोली, ये भी सही है। कोटेश्वर महादेव मंदिर बागेश्वर, ये गलत हो जाएगा। तो कोटेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ है? ये है रुद्रप्रयाग। कहाँ है? रुद्रप्रयाग। अगस्त मुनि आश्रम रुद्रप्रयाग, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ यमुनोत्री मंदिर के पास से हुआ है। बंदरपूछ 3 शिखरों का एक समूह है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा नहीं है। श्रीकंठ ये है, बंदरपूछ ये भी है, यमुनोत्री कांठा ये भी है, कामेट शिखर ये नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, कामेट शिखर। अगला क्वेश्चन, पौराणिक दृष्टि से कालिंदी नदी को क्या नहीं कहा जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं कि इनमें से कालिंदी नदी को क्या नहीं कहा जाता था। सूर्य की पुत्री कहा जाता था, शनि एवं यम की बहन ये भी कहा जाता था, विष्णु की अर्धांगिनी ये नहीं कहा जाता था, और कृष्ण की पटरानी ये भी कहा जाता था। तो क्या नहीं कहा जाता था? विष्णु की अर्धांगिनी। अब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय धार्मिक स्थलों एवं उनके अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में स्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित अवस्थिति। तो मनेरी कहाँ है? यह उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर। कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग कहाँ है? कर्णप्रयाग है ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर। नंदा देवी है जोशीमठ मलारी मार्ग पर। बाणासुर मंदिर, तो बाणासुर मंदिर कहाँ है? ये है गुप्तकाशी वसुकेदार मार्ग पर। कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा ए, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन, मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित गंध युक्त गर्म जल स्रोत है। तो गंधक युक्त गर्म जल स्रोत कहाँ है? मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित क्या है? गंधक युक्त गर्म जल स्रोत है। तो ये कहाँ है? ये है गंगानी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक व दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? चलिए देखते हैं। मनेरी उत्तरकाशी में स्थित है। हरसिल ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। औली ये उत्तरकाशी जिले में नहीं है। ये कहाँ है? चमोली जिले में। कहाँ है? चमोली जिले में। और हनुमान चट्टी ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पंच केदारों में से केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, जबकि कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था है। तो कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था कौन सी है? ये है कौन करता है? ये करता है बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। किसके अधीन है? बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन। तो कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था किसके अधीन है?
ये है बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रुद्रनाथ मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह चमोली जिले में स्थित नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। तो रुद्रनाथ क्या है? चमोली जिले में स्थित है। यहाँ भगवान शिव के रौद्र मुख का पूजन किया जाता है, सही है। मान्यता अनुसार मृत लोगों की आत्मा यहाँ स्थित वैतरणी नदी को पार कर आगे बढ़ती है, ये भी सही है। यह चतुर्थ केदार के रूप में पितृ तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी जैसी ही एक दूसरी घाटी चिनाब घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ है? चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी निर्माण शैली में निर्मित केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? कूट के आधार पर सही विकल्प चुनें। तो कत्यूरी निर्माण शैली में निर्मित केदारनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किन पर्वत शिखरों के मध्य स्थित है? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। तो केदारनाथ मंदिर किन पर्वत शिखरों के मध्य स्थित है? एक तो खर्चाखंड, दूसरा भरतखंड और तीसरा केदारनाथ। तो कौन कौन से हो जाएंगे? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह स्थान जिसका उत्तराखंड में काशी के समान ही महत्व है। यहाँ पर विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर तथा मणिकर्णिका कुंड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काशी। अगला क्वेश्चन, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित देवप्रयाग जो समुद्र तल से 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये है टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित वह स्थान जहाँ पर भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी, वह है? तो वह कौन सा स्थान है? यह है देवप्रयाग, ऑप्शन नंबर ए। देवप्रयाग कहाँ है? यह है टिहरी में। कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर के संदर्भ में यह मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते समय 1000 कमल पुष्पों में से एक पुष्प कम पड़ने पर भगवान राम ने अपनी एक आँख निकालकर अर्पित कर दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन सा है? ये है कमलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? ऑप्शन नंबर सी, कमलेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर जिसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हल्द्वानी को, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, रामनगर से 10 किलोमीटर दूर रानीखेत मार्ग पर स्थित गारजिया स्थान जहाँ पर गारजिया देवी मंदिर निम्नलिखित किस नदी के बीचों बीच स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी के बीच में। अगला क्वेश्चन, मंदिर तथा उससे संबंधित स्थान के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में मंदिर दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित स्थान। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम ये कहाँ है? गारजिया में है। चितई मंदिर ये है अल्मोड़ा में। नारायण आश्रम ये है धारचूला में। भद्रकाली मंदिर ये कहाँ है? बागेश्वर में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, पंच केदारों में से एक जिन्हें द्वितीय केदार नाम से जाना जाता है, जिनकी मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है, वे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्महेश्वर नाथ। कौन सा हो जाएगा? मद्महेश्वर नाथ।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चंपावत के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए देखते हैं। भगवान के विष्णु के कूर्मावतार की शिला कांदेव स्थित है, सही है। राजा बलि द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर यहीं पर स्थित है, ये भी सही है। चंपावत का पुराना नाम कुर्मू था, ये भी सही है। तो चंपावत का प्राचीन नाम क्या था? कुमू था। 1964 ईस्वी में इसे पृथक रूप से जिला बनाया गया, ये गलत हो जाएगा। तो इसको जिला कब बनाया गया? ये बनाया गया 1997, 1997 ईस्वी में इसे जिला बनाया गया। तो किससे अलग हुआ? ये पिथौरागढ़ से अलग होके एक अलग जिला कब बना? 1997, तो 17 सितंबर 1997 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर स्थित अटरिया देव मंदिर जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में भारी भीड़ होती है, वह स्थित है। तो अटरिया देव मंदिर जहाँ पर नवरात्रि के दिनों में भारी भीड़ होती है, वह स्थान कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर जिले में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ पर मोटेश्वर मंदिर तथा उज्जैन नामक किला स्थित है। तो मोटेश्वर मंदिर तथा उज्जैन नामक किला कहाँ स्थित है? ये है कहाँ है? काशीपुर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। पाताल रुद्रेश्वर गुफा, पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत, सही है। भद्रकाली गुफा, तो भद्रकाली गुफा बागेश्वर, ये भी सही है। असुरचूला मंदिर पिथौरागढ़, ये भी सही है। जयंती मंदिर चमोली, ये गलत हो जाएगा। तो जयंती मंदिर कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन, चंपावत जिले में स्थित वह झील जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम स्थित है तथा जो झूला मेला के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामला ताल। कौन सा हो जाएगा? श्यामला ताल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह स्थान जिसके निकट पिनाकेश्वर महादेव मंदिर, बुरापिननाथ मंदिर तथा भकोट आदि स्थल हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है ये? कौसानी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। छिपला केदार, इसका महत्व मुनस्यारी एवं धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान है, सही है। वेरीनाग चाय बागान के लिए प्रसिद्ध स्थल नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो वेरीनाग क्या है? चाय बागान के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। गरुड़ प्रपात यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, सही है। तालेश्वर यह पवित्र तीर्थ काली गंगा व कटी पानीगढ़ नदी संगम पर स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जिले में स्थित वह मंदिर जहां प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में बाबा का डोला निकालकर मंदिर में विशेष पूजा होती है, जिसे चैंतोल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, देवल समेत मंदिर। कौन सा हो जाएगा? देवल समेत मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जिले में बिनसर पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर जिसका निर्माण राजा कल्याण चंद्र चतुर्थ ने करवाया, तो वह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? वीरणेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कोसी नदी तट पर स्थित वह स्थान नगर जिसे 1850 में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था, जो मुरादाबाद काशीपुर रेलपथ का अंतिम स्टेशन है, वह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामनगर। अगला क्वेश्चन, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित वह शिव मंदिर जहाँ से विषगंगा एवं मधुगंगा नदियाँ निकलती हैं।
तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तारकेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? तारकेश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में स्थित विश्वनाथ गुफा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, सही है। यह आदि शंकराचार्य की तपस्थली है, ये भी सही है। यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ क्या है? शिवलिंग है, तो शिव की यहाँ शिव की यहाँ पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शिव की पूजा की जाती है। यह गुफा गुरु वशिष्ठ की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, पंच केदारों में से निम्नलिखित में से कौन सा केदार रुद्रप्रयाग जिले में स्थित नहीं है? तो इनमें से रुद्रप्रयाग जिले में कौन सा स्थित नहीं है? केदारनाथ है, तुंगनाथ भी है, मधमेश्वर भी रुद्रप्रयाग में है। तो कौन सा नहीं है? रुद्रनाथ। रुद्रनाथ कहाँ है? चमोली जिले में। कहाँ है? चमोली जिले में। कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह स्थान जहाँ पर भगवान केदारनाथ शरद ऋतु में निवास करते हैं तथा वहाँ पर ओमकारेश्वर शिव मंदिर भी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊखीमठ में। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित प्रमुख स्थलों नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? चलिए देखते हैं। अगस्त मुनि मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी व धूलगाड़ नदी संगम पर स्थित है, सही है। सोनप्रयाग वासुकी एवं मंदाकिनी नदी संगम पर स्थित है, ये भी सही है। गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन यहाँ पर गर्म जलकुंड भी है, ये भी सही है। राहुल संस्कृत्यान के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण काल 8वीं और 9वीं सदी के मध्य का है, ये गलत हो जाएगा। तो राहुल संस्कृत्यान के अनुसार क्या है? केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? ये हुआ था 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य। कब हुआ था? 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य केदारनाथ मंदिर का निर्माण राहुल संस्कृत्यान के अनुसार हुआ था, 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वह स्थान जहाँ की यात्रा श्री रामचंद्र जी ने रावण के वध के पश्चात की थी, आज भी वहाँ रघुनाथ राम मंदिर विद्यमान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल के निम्नलिखित दर्शनीय धार्मिक स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। केम्पटी जलप्रपात समुद्र तल से 1215 मीटर ऊंचाई पर मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है, सही है। धनौल्टी मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो धनौल्टी क्या है? मसूरी चंबा मार्ग पर स्थित है। नरेंद्र नगर यहाँ घने जंगलों में टिहरी नरेश का महल जिसे अब आनंद स्पा कहा जाता है, सही है। नया टिब्बा यह स्थल साहसिक खेलों में अभिरुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बूढ़ा केदार यहाँ भगवान केदारनाथ का प्राचीन मंदिर है, सही है। चंबा मसूरी ऋषिकेश टिहरी एवं नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर स्थित है, सही है। चंद्रबदनी चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हिमाच्छादित हिमालय का अर्धवृत्ताकार रूप में व्यापक दृश्य दिखाई देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस स्थल से हिमाच्छादित हिमालय का अर्धवृत्ताकार रूप में व्यापक दृश्य दिखाई देता है? ये कहाँ से दिखाई देता है? ये दिखाई देता है पौड़ी से। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से दिखाई देता है? पौड़ी से।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टिहरी गढ़वाल जिले में द्रविड़ शैली में निर्मित वह मंदिर जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रघुनाथ मंदिर। कौन सा हो जाएगा? रघुनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देवप्रयाग के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है, सही है। सतयुग में देवशर्मा नामक ऋषि की तपस्थली होने के कारण इसे देवप्रयाग कहा जाता है, ये भी सही है। इंद्र भगवान ने यहाँ शिव की आराधना की थी, इसलिए इसे इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, ये भी सही है। देवप्रयाग में पिंडदान विशेष रूप से वर्जित है, ये गलत हो जाएगा। तो देवप्रयाग में पिंडदान क्या है? विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्व है इसका, देवप्रयाग में पिंडदान का। तो हर कोई वहाँ पिंडदान करने जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका क्या है? विशेष महत्व है पिंडदान का देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी का जन्म स्थान जहां प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को उनकी स्मृति में मेला लगता है वह है? तो ये कहाँ लगता है? कब लगता है मेला? 21 अप्रैल को लगता है। ये कहाँ लगता है? चंबा में। ऑप्शन नंबर बी, चंबा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधव सिंह भंडारी की पुत्र वधू मथुरा वैराणी द्वारा गढ़वाल राज्य वंश के अधिपति पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक लेख अंकित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम मंदिर। क्या अंकित है? राम मंदिर। तो एक लेख अंकित कहाँ है? राम मंदिर में। अगला क्वेश्चन, क्यों कालेश्वर नागदेव खिरसू तथा कंदोलिया मंदिर जैसे दर्शनीय एवं धार्मिक स्थल पौड़ी के समीप हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पौड़ी के समीप नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा स्थल है जो पौड़ी के समीप नहीं है। ज्वालपा धाम, ये पौड़ी के समीप स्थित है। भीमी के मंगरी जलधारा, ये भी पौड़ी में है। कर्ण आश्रम, ये पौड़ी में नहीं है। तो पौड़ी के समीप स्थित क्या नहीं है? भादों की गंगरी मंगरी, ये भी पौड़ी में स्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कोटद्वार से 16 किलोमीटर उत्तर में लंगूर व सिलकार नदी के संगम पर स्थित वह स्थान नगर जिसे पंडित धनीराम मिश्र ने 19वीं सदी में अपने खेत में बसाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ है? ये है दुगड्डा में। ऑप्शन नंबर ए, कहाँ बसाया था? दुगड्डा में। अगला क्वेश्चन, विभिन्न धार्मिक दर्शनीय स्थल को उनके जिले के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं। सूची फर्स्ट में स्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित जिला। तो खिरसू, खिरसू कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। लैंड्स एंड ये कहाँ है? नैनीताल में। सोमेश्वर अल्मोड़ा में। पाताल भुवनेश्वर पिथौरागढ़ में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन, नैनीताल जिले में गौला नदी तट पर स्थित वह स्थल नगर जो उत्तरायणी मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा है? ये है रानीबाग। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा नगर के मध्य में स्थित वह मंदिर जो चंद्रवंशी राजाओं के समीप मल्ला महल कहलाता था। तो ये चंद्रवंशी के राजाओं के समय मल्ला महल कौन सा कहलाता था? ये कहलाता था रामशिला। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा कहलाता था? रामशिला।
तो इसे चंद्रवंशी राजाओं के समय क्या कहा जाता था? मल्ला महल। रामशिला मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मल्लिका देवी मंदिर, तो मल्लिका देवी मंदिर अल्मोड़ा सही है। ढिकाला रामनगर नैनीताल ये भी सही है। नारायण आश्रम पिथौरागढ़ ये भी सही है। गंगोली हाट चमोली ये गलत हो जाएगा। तो गंगोली हाट कहाँ है? ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नैनीताल में स्थित वह स्थान जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर तथा महादेवी वर्मा ने प्रवास किया था तथा यहाँ महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय भी है। तो नैनीताल में स्थित वह स्थान जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर तथा महादेवी वर्मा ने प्रवास किया था तथा यहाँ महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय भी है। तो ये कौन सी जगह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जिले में स्थित वह स्थान जहाँ एक प्राकृतिक गुफा में गणानाथ का शिव मंदिर स्थित है जिस पर प्राकृतिक रूप से जल टपकता है, जिसकी चोटी पर मल्लिका देवी मंदिर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणानाथ। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह रहस्यमयी मंदिर जहाँ के गुल्लू या गोलू देवता मनोकामना शीघ्र पूरा करने के साथ ही शीघ्र न्याय देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चितई मंदिर। तो चितई मंदिर ये कहाँ है? अल्मोड़ा में। कहाँ है? अल्मोड़ा में। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।